यूं नहीं कहता कि मुझे मक्का की कसम इसलिए कि वहां मेरा घर है, यूं नहीं कहता कि मक्का की कसम इसलिए कि वहां मकाम इब्राहिम है, यूं नहीं कहता कि मक्का की कसम इसलिए कि वहां सफा मरवा है, यूं नहीं कहता कि मक्का की कसम इसलिए कि वहां चाय जमजम है। बेशक ये रब्बे कायनात ने इज़्ज़त मक्का को अता फरमाई है। रब्बे कायनात जब मक्का की कसम का जिक्र फरमाना चाहता है, इन सारी अजमतों को एक तरफ रखता है, अपने महबूब के साथ जो निस्बत होती है उस निस्बत को पेश कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद मन तहिल्लु बिहाज़ल बलद। ऐ मेरे महबूब, मैंने बेशक मक्का को बड़ी अजमत अता फरमाई, मगर तेरे कदमों के लग जाने से जो अजमत मक्का को मिली वो दूसरी चीजों से ना मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ना, वो मर्तबा है खुदा ने तुझको दिया, ना किसी को मिली ना किसी को मिला, कि खाई कलाम मजीद ने शाह तेरे शहरों कलाम की। हाज़रीन ग्रामी, आका अलैहिस्सलाम से निस्बत तो ऐसी चीज की भी हो जाए जिससे रब ने मना किया है तो उसको भी अजमतों के चार चांद लग जाते हैं। अब जाते हैं ना हरम शरीफ में, उमरा करते हैं, हज करते हैं, हज उमरा के लिए जाते हैं, पहला तवाफ किस तरीके से करते हैं? रमल करते हैं, पहले 3 चक्रों में है, सीना तान के अकड़ अकड़ के। ये हुक्म है आपको कि पहला तवाफ जब करें इसके 3 चक्कर अकड़ अकड़ के चले। सवाल ये है कि रब खुद अकड़ के चलने से मना करता है, फरमाता है ला तम शिफिल लर्द मारा हा इन्नका लन तखरिकल लर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। इंसान जमीन पे अकड़ के मत चल, इसलिए कि ना तो तुझमें इतनी कुव्वत है कि जमीन को फाड़ सके, ना तुझमें इतनी बुलंदी है कि पहाड़ों की चोटियों का सर कट सके, इसलिए ना अकड़ के चल। क्यों अकड़ के चलना? ये अकड़ तकब्बुर रब की सिफ्त है, रब बंदे में ये सिफ्त पसंद नहीं करता, रब नहीं पसंद करता। रब फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, रब किसी तकब्बुर करने वाले को, फख्र करने वाले को पसंद करता ही नहीं। ऐ मेरे मालिक, जब तू तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता, तूने जमीन पे अकड़ के चलने से मना फरमा दिया है, ये तुझे पसंद नहीं, लेकिन क्या वजह है? तेरा वो घर जहां तेरी जलाल के जो बरसात होती है, जहां तेरी रहमतें बरसती हैं, वहां तू अकड़ के चलने का क्यों हुक्म देता है? हाज़रीन, इसलिए अकड़ के चलने का हुक्म है कि इस अकड़ के चलने की निस्बत मेरे आका से होगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी में जब मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा अपने सहाबा के साथ उमरा के लिए तशरीफ लाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके यारों को देख के मुशरिकीन मक्का ने ताने दिए कि ये मदीना से आए हैं, मदीना के बुखारों ने इनको कमजोर कर दिया है, ये तवाफ काबा क्या करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में उनकी ये आवाज पड़ी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, ये ताना दे रहे हैं, ये ताना दे रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके गुलाम काबतुल्लाह का तवाफ कैसे करेंगे, ये बीमारियों ने इनको कमजोर कर दिया है, लिहाजा तुम इस तरीके से अकड़ अकड़ के चलो, सीना तान के इस घर में चलो कि उनके दिलों पे तुम्हारा रोब और दबदबा बैठ जाए। आगे आगे अल्लाह का महबूब है, पीछे पीछे उसके गुलाम अकड़ अकड़ के चल रहे हैं। ये चक्कर के चलना अल्लाह को इतना महबूब हो गया कि अब ये कायदा बना दिया कि उसके घर में जो भी हज के लिए उमरा के लिए जाएगा पहले तवाफ करेगा, उसके हबीब मुकर्रम की सुन्नत पे अमल करेगा। अकड़ के चलना गुनाह है, अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन इसकी निस्बत हजूर से हो गई, रब को ये भी पसंद आ गया, ये भी पसंद आ गया। मदीना मुनव्वरा यसरब था बीमारियों के माजगा, आका से निस्बत होगी तो वो मदीना मुनव्वरा हो गया, वो शिफा खाना बन गया बीमारियों का। जब आका अलैहिस्सलाम से हमकी निस्बत होगी, बाकी अंबिया की भी उम्मतें हैं, हमारी निस्बत होगी, तो रब्बे कायनात ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमें आका की निस्बत की वजह से खैर उम्मत का लक़ब। हाज़रीन गिरामी, ये सारी अज़मतें, ये सारी बरकतें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, तो आज उसी आका की हम महफिल सजाए बैठे हैं। तो यकीनन जिस आका की वजह से रब्बे कायनात ने कायनात को अज़मतें अता फरमाई, जिस आका की वजह से रब्बे कायनात ने मुझ और आपको अज़मतें अता फरमाई, जिस आका की वजह से रब्बे कायनात ने मक्का को अज़मतें अता फरमाई, जिस आका की वजह से रब्बे कायनात ने ये बहारें दी, उस आका का जब आप मिलाद मनाते हैं, जिक्र की महफिल मुनक्कद करते हैं, यकीनन उस पे रब्बे कायनात की बरसात होती है, रब्बे कायनात को महफिल पसंद होती है। ये महफिल अल्लाह के महबूब की, और इस महफिल में सबक किया, रब्बे कायनात लक़द कान लकुम
फी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा देखिए ना उस दौर को, आका अलैहिस्सलाम के पहले के जमाने को, क्या वक्त था, कोई कानून न था, एक दूसरे के साथ लड़ते थे, एक दूसरे के साथ कत्ल गारत थी, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जुल्म सितम था, कानून नाम की कोई चीज ना थी माशरे में। गोया के बदअमालियों की वजह से वो तबाही और बर्बादी के उस गड़े पे थे कि गिर के तबाह हो जाते। रब्बे कायनात ने अपने महबूब के भेजा, क्या कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फनक़ज़हू मिनहा वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान। उस नेमत को तो याद करो कि जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, वो आया फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उसने तुम्हारे टूटे हुए दिलों को मिला दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, जब उसने तुम्हारे टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया तुम भाई भाई बन गए। कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फनक़ज़हू मिनहा, तुम तबाही और बर्बादी के घड़े, दोज़ख के घड़े के किनारे पे थे, अनकरीब तुम उसमें गिर के तबाह हो जाने वाले थे। मेरा महबूब आया, उसने तुम्हें दोज़ख से गिरने से बचा लिया। रब्बे कायनात को जब लोगों पे तरस आया, उनके ऊपर रहमत बरसानी चाहिए, उनको सीधे राह पे लाना चाहा, किताब मुबीन को नाज़िल किया। किताब मुबीन को तो ये नहीं किया कि किताब मुबीन को पहाड़ी पे रख दिया, आज जिब्राइल जाओ लोगों में ऐलान कर दो कि लोगों आओ, किताब मुबीन रब ने रख दी है, किताब हदायत रख दिया, पढ़ो सीधी राह पे चल जाओ। नहीं, रब्बे कायनात ने उस किताब मुबीन के लिए एक दाई को भी जो है भेजा। दाई को भेजने से पहले क्या किया, उसकी खुद अपने आगोश रहमत में लेके उसकी तरबियत की। फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा, मेरे महबूब हमने तुझे यतीम पाया, अपने आगोश रहमत में लेके तेरी तरबियत कर दी। कहीं फरमाया फइन्ना का बिआयुनिना, ऐ मेरे महबूब तू हमारी आंखों में बसता है। ऐ मेरे महबूब तेरा उठना बैठना, तेरा चलना फिरना, तेरी हर चीज हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। इसलिए रब्बे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदबनी रब्बी फहसन तादीबी, मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया और अदब सिखाने में कमाल कर दिया। अल्लाह ताला ने आमिना के लाल को, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम को, अब्दुल मुतलिब के खानदान के इस बच्चे को अपने होश रहमत में लिया, उसकी तरबियत फरमा के लोगों की हदायत के लिए जब कायनात में भेजा, फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, लोगों मेरे महबूब की जात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। किताब अगर हिदायत पाना चाहते हो, किताब मुबीन को पढ़ लो, किताब हदायत को, कुरान करीम को पढ़ लो। अगर इस किताब मुबीन को एक चलती फिरती सूरत में देखना चाहते हो, मेरे महबूब को देख लो, चलती फिरती सूरत नजर आती। जो कुछ पढ़ रहे तो किताब मुबीन में पढ़ते जाओगे, वो उसका नमूना मेरे महबूब में देख लोगे, सरे मुँह इन्हिराफ नहीं होगा। इसलिए हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा, मुझे बताइए तो सही कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है क्या? हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, बता कुरान पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। अगर कुरान पढ़ लिया है तो सारे का सारा कुरान मेरे महबूब का, सारे मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब मैं सोचिए जरा, फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, उसवा की सिफ्त लगाई। सिफ्त जमीला भी लग सकती थी, सामिया भी लग सकती थी, सिफ्तें और भी लग सकती थी, इस मौसूफ की सिफ्तें और भी लग सकती थी, लेकिन रब्बे कायनात ने इस मौसूफ की सिफ्त हसना लगाई। क्यों? इसलिए कि फरमाया कि मेरे महबूब का नमूना कोई आम नमूना नहीं, वो हुस्न वाला है, उसमें हुस्न पाया जाता है। क्यों ये अंदाज इख्तियार फरमाया? इसलिए कि दिल जो है हमेशा हुस्न को ही के सामने अपना सर झुकाता है, हसीन चीज को ही दिल कबूल करता है, और हुस्न के अंदाज अपने अपने हैं। हर एक जो है, हर एक का दिल उसके नजदीक कोई किसी चीज को हसीन समझता है, कोई किसी सिफ्त को कोई हसीन समझता है, कोई किसी और सिफ्त को हसीन समझता है। रब्बे कायनात ने ये कायनात की सारी हसीन सिफ्तें अपने महबूब की जात पे रख दी कि जो जिस सिफ्त को चाहने वाला होगा मेरे महबूब को देखता जाएगा, उसकी पैरवी करता है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेदादारी आंच खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला कोई भी मेरे महबूब की में कोई वो चीज देखना चाहता है, पीछे चलना वो देखे। एक पहलवान आता है, एक पहलवान आता है,
وہ آ کے کہتا ہے کہ اسلام اس وقت لاؤں گا جب آپ مجھے زمین پہ پچھاڑ دیں گے. اس کے نزدیک حسن یہی تھا، بہادری تھی، پہلوان